जंजीर। और ये रक्षा सूत्र, इससे हम दोनों बंधे हुए। अब तो मेरा विश्वास करोगे ना, मैं ही हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू। नहीं, तुम फिर से हमें भरोसा दिलाने के लिए कहानियां बना रहे है ना? मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं कहना। मैं तुम्हारा डॉक्टर बाबू हूं, वही जो खपूरिया आया था, जिसके साथ तुम्हारी शुरू में नोकझोंक हुआ करती थी। मेरा बैग छोड़ दे चोरनी। हम चोर नहीं है। हर चोर ना यही कहता है। इतने झूठे इंसान हैं आप। मैं झूठा नहीं हूं। जिसने तुम्हारे घर की छत बनाने में तुम्हारी मदद की थी, जिसने तुम्हें शक्ति सिंह से बचाया, और जिसने तुम्हारी मां का इलाज कराने के लिए तुम्हारा साथ दिया था उस दौड़ में और तुम्हें जिताया था। हाँ क्या था, जिसकी तुमने गाड़ी की चाबी चुरा ली थी। तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारा खेत खरीदने आया। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूं इसको खोलो। अरे लॉक खोलो ना। अरे रुको। अरे मेरी गाड़ी की चाबी लेके कहां जा रही हो? कहना मैं तुम्हारा आयुष्मान हूं, जिसका दिल तुमने अपनी अच्छाई से जीत लिया और मुझे तुमसे प्यार करने पे मजबूर कर दिया था। गॉड, ये तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे विराज? आप सच में हमारे डॉक्टर बाबू हैं। क्या मैं ही हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू। अरे हम दोनों यहाँ पर क्या इनका रोमांस देखने के लिए खड़े हुए हैं? अरे इन लैला मजनू को मिलने से रोको, कुछ करो विराज। क्या कर रहे थे तुम? वो आदमी कौन है? सब कुछ हमसे ही सुनोगी क्या? अभी देखो ना, जो होगा दिख जाएगा तुमको। जानता हूं तुमने बहुत तकलीफें सही, पर मैं वापस आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने कॉल किया था, आप होटल आने वाले थे, फिर आप आए नहीं। वहाँ होटल में कुछ लोग बोल रहे थे कि भूकंप आया हुआ है, तो मैं यहाँ चेक करने आ गया था। आप ठीक हैं सर? तो चलें? हटेल? क्या कह रहे हैं? कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? वो सर ने हनीमून सूट बुक करवाया था। इनका कहना था कि आपके साथ खूबसूरत पल बिताना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कोई बुकिंग नहीं की है। सर क्या मजाक कर रहे हो सर? कल रात में तो आपने कॉल किया था कि आप मैम को साथ में लेकर आएंगे, और इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो कह रहे थे कि वो नींद में होंगी। सर मैंने आपका कमरा एकदम बढ़िया रेडी करवा के रखा है। इसका मतलब है तुम बहरूपी हो। हमारा शक सही था, तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं बहरूपी हो। हमें बेहोश करके होटल लेकर जा रहे थे तुम। कहना इसकी बात पे विश्वास मत करो, ये कुछ भी बोल रहा है। इसे अभी ठीक करता हूँ। कौन है तू और किसने भेजा है तुझे? बोल नहीं तो रुक।
कहना नहीं, ये रुको, पूरा टॉम से। तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो, तुम बहरूपी हो और तुम कभी हमारे डॉक्टर बाबू की जगह नहीं ले सकते। कहना मेरा विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा डॉक्टर बाबू। कहना 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 मैं तुम्हारा डॉक्टर बाबू, वही जो खपूरिया आया था, जिसने तुम्हारे घर की छत बनाने में तुम्हारी मदद की थी, जिसने तुम्हें शक्ति सिंह से बचाया, जिसने तुम्हारी मां का इलाज कराने के लिए तुम्हारा साथ दिया था उस दौड़ में और तुम्हें जिताया था। और ये रक्षा सूत्र, इससे हम दोनों बंधे हुए। तो मेरा विश्वास करोगे ना, मैं ही हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू। पता नहीं आज क्यों पहली बार हमें वो बहरूपे की आंखों में उसकी बातों में कोई सच्चाई नजर आ रही थी। क्या वो हमारे डॉक्टर बाबू हो सकता है? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, जाओ और जल्दी से गहना के पास जाओ, इसके पहले कि वो हमें यहाँ पर इसके साथ देखे। जाओ। हमको पता है हमको क्या करना, हमको मत सिखाओ, संभालो इसे। कहना कहना मैं जानता था तुम मुझे ढूंढते हुए वापस जरूर आओगी। अब तो तुम्हें भरोसा हो गया ना कि मैं ही हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू। देखा आयुष्मान, तुम फिर से मेरे पास आ गए। अब मैं तुम्हें अपने से अलग कभी नहीं होने दूंगी। बोलो ना क्या, अब तो विश्वास है ना तुम्हें मुझ पर? मानती हो ना कि मैं ही हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू? बोलो क्या ना, प्लीज प्लीज मुझ पर शक मत किया करो। मैं तुम्हारा आयुष्मान ही हूँ, तुम मुझसे दूर मत जाया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे पास ही रहा करो। हाँ, दूर हटो हमसे। ये कहना भी अजीब है, अभी वो असली आयुष्मान इसके पास आ रहा था और उसे अपने पास आने भी दे रही थी, तो हमको काहे ऐसे दुत्कार रही है? हम गलत सोच रहे थे। जिस तरह ये हमें छू रहा है, हमें दूर दूर तक ये एहसास नहीं हो रहा है कि ये हमारे डॉक्टर बाबू हैं, यानी ये बहरूपी है। कहना तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे? क्यों तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे? अरे मुझे क्या क्या करना पड़ेगा तुमको सच साबित करने के लिए कि मैं ही तुम्हारा आयुष्मान हूँ? तुम्हें क्या लगता है तुम डॉक्टर बाबू की शक्ल लगा लेने से, उनके जैसे कपड़े पहन लेने से तुम वैसे हो जाओगे? नहीं, डॉक्टर बाबू को पहचानने के लिए उनका एहसास ही काफी है, जो तुम्हारे पास आने से हमें कभी नहीं मिल सकता। ये गुलाब देख रहे हो तुम? जो इसे प्यार करता है, इसकी कदर जानता है, इसके लिए वो अपनी सुगंध भी देता है और सुंदरता। लेकिन जो इसे सिर्फ तोड़ने आता है, इसे इस्तेमाल करना चाहता है, उसके लिए ये सिर्फ अपने कांटे छोड़ता है। तो तुम मुझे भी इस गुलाब की तरह ही समझो, जो अपनों के लिए प्यार बिखेर सकता है। जो तुम्हारे जैसा बहरूपिया वो उसके लिए सिर्फ चुपता है और दर्द देता है।
शहना अपने आप को बहुत होशियार समझती है। इसको नहीं पता हमने जिंदगी में कितना दर्द सहा है। इन कांटों का दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। हमको अपने हक की चीज कभी वैसे भी नहीं मिली है, इसलिए अपना हक छीनना हमें अच्छे से आता है। हम तुमको तुम्हारे आयुष्मान से छीन कर रहेंगे। ये क्या कह रही कमला? आयुष्मान हमें हमारे कमरों में क्यों बंद करेगा? नहीं जेठानी जी, वो हमारा आयुष्मान नहीं है, वो कोई बहरूपिया है जो गहना को बेहोश करके अपने साथ में लेकर के गया। मैंने खुद देखा है। गहना बेटा, तू ठीक तो है? माफ कर देना, मैं तुझे नहीं बचा पाई। उस बहरूपिया ने हम सबको घर के अंदर बंद कर दिया था। ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। तू तो कह रही थी कि बहरूपिया ने इसे बेहोश करके और ले गया उसे। कमला माई, हाँ बिल्कुल सही कह रही। वो बहरूपिया में बेहोश करके लेके गया था, लेकिन महादेव की कृपा है कि हमें सही समय पर होश आ गया और वो हमें नहीं ले जा पाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? निकल यहाँ से। हाँ, ये क्या कह रही हैं? ये मेरा घर है, यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा मैं? नहीं है तू मेरा बेटा और ना ही ये तेरा घर है। कहना बिल्कुल सही कह रही थी। तू एक बहरूपिया है जो आयुष्मान बनके हमारे घर में रह रहा है। मैंने खुद देखा था तुझे गहना को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हुए। तेरी कोई झूठी कहानियां नहीं चलेंगी। बंद कर अपना नाटक और बता कि कौन है तू। आप बिल्कुल गलत समझ रही। आपने जिसे गहना को ले जाते हुए देखा होगा वो मैं नहीं हूँ। अरे वो बहरूपिया था। अरे मैं तो भोलेनाथ की कृपा से गहना को मिला हूँ। गहना बेहोश थी, मैंने जगाया उसे और वो हम दोनों को साथ में देखकर भाग गया है। झूठ बोल रहे हो तुम। बंद करो अपनी ये कहानियां बनाना। ऐसे ही अच्छे और मासूम बन के पूरे घर वालों को बेवकूफ बना रहे हो तुम इतने दिन से। लेकिन अब तुम्हारा पर्दाफाश हो गया। बता दो कि तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं बहरूपी हो। माँ ये नहीं समझ रही, आप तो समझिए। आपने कहा ना कि आपने मुझे गहना को ले जाते हुए देखा था, तब मैंने ये शर्ट पहनी हुई थी। मेरा मतलब है कि उस बहरूपिया ने ये कपड़े पहने थे, ये शर्ट पहनी थी। नहीं, उसने कोई दूसरी शर्ट पहन रखी थी। देखा, इसका मतलब मैं वो बहरूपिया नहीं हूं और जो मैं कह रहा हूं ना वो सही है। एक शर्ट का कपड़ा तुम्हारी पहचान नहीं तय कर सकता और हम बहुत दिनों से देख रहे तुम्हें। हमारे पास बहुत सारे कारण है तुम्हें हमारे डॉक्टर बाबू ना मानने का। अब मान लो कि तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं बहरूपी हो। तो अपनी ये कहानियां अपने पास ही रखो। तो गहना तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इतने दिन से जो तुम्हारे साथ रह रहा था मैं वो आयुष्मान हूं ही नहीं, वो बहरूपिया था। अरे मुझे तो उस दिन भागना पड़ गया था क्योंकि आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं था, गलत आयुष्मान को चुना था और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप लोग पुलिस को बुलाने वाले थे, इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना पड़ा। पर अब मैं वापस आ गया हूँ और इतने दिनों से जो बहरूपिया यहाँ रह रहा था वो चला गया है, वो डर के भाग गया है हमें देख के। बस करो ये झूठ बोलना और तुम्हारी कहानियां ना तुम अपने पास ही रखो। कहानियां तू बना रही है लड़की। हर बार आयुष्मान पे शक करती है, 100 बार उसकी परीक्षा लेती है और जब परीक्षा में पास होता है उसके बाद भी तेरी आंखें नहीं खुलती। और आज जब असली आयुष्मान सामने आ गया है तो इस पे भी शक कर रही है। अरे क्या इसकी भी 100 परीक्षा लेगी तब विश्वास होगा तुझे? अरे हमारा तो दिमाग की चकरा गया है ये समझने में कि असली आयुष्मान कौन है। ऊपर से ये गहना ने इतना रायता फैला रखा है कि किसी से समेटा ही नहीं जा रहा है। नहीं ताई जी, हमें कोई भरम नहीं हुआ है कि ये हमारे डॉक्टर बाबू है या नहीं। हाँ,
बल्कि अब तो हमरा भरम दूर हो चुका है कि हमरे डॉक्टर बाबू नहीं, वो तो कहीं और है। उन्होंने कहा रखा है वो सिर्फ ये जानता है। बोलो कहाँ है हमरे डॉक्टर बाबू, बोलो। बस कर दो ज्ञाना, बहुत हो गया। अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी और आप सबको अपनी फैमिली कहते हुए। कैसा परिवार है आप लोग जब आप लोग मुझ पे विश्वास ही नहीं करते। पहले भी आप लोगों ने गलत आयुष्मान को चुना था और मैं ना खुद को साबित करते करते अब थक चुका हूं। इससे बेहतर यही होगा कि मैं यहां से चला जाऊं हमेशा हमेशा के लिए और कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगा। रुको आयुष्मान, तुम कहीं नहीं जाओगे। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ही मेरे बेटे हो। और अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो ये लड़की। बहुत परेशान कर लिया तूने, चल निकल यहां से। नहीं पापा, कहना कहीं नहीं जाएगी। देखा, ये अब भी तेरी साइड ले रहा है और तू इसी पर शक कर रही थी। आयुष्मान, तू कमरे में जाकर आराम कर, ये सब मत सोच। जी। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं लड़की, आज के बाद आयुष्मान को तंग किया या शक किया किसी भी तरह का तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे शक करने का शौक है ना, तो पहले पक्का सबूत ला, उसके बाद उंगली उठा। आई बात समझ में? बिना मतलब का हमें भी फंसा दिया। आलिया, आलिया तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? तू तो आयुष्मान को लेकर गई थी ना, फिर वापस क्यों आ गई? और आयुष्मान कहाँ है? यहाँ। बहुत मुश्किल से आयुष्मान को यहाँ से लेकर वापस चले गई थी, लेकिन किस्मत ने गहना और आयुष्मान को दोबारा मिला दिया। बहुत मुश्किल से इसे दोबारा यहाँ पर लेकर आई हूँ मम्मा मैं। क्या आयुष्मान गहना से मिला था? लेकिन कब, कहाँ, कैसे? वो सब छोड़िए मम्मा, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि आयुष्मान अब मेरे साथ है और वो गहना कितनी भी कोशिश कर ले आयुष्मान को मुझसे छीनने की, लेकिन वो दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन बेटा, अब तुझे और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आज मिले हैं, ये दोबारा फिर मिल सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे पहले कि गहना आयुष्मान को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाए, मैं आयुष्मान से शादी करके उसे अपना बना लूंगी। अरे यार, ये तो फिर से सही निशाना लग गया। आपकी ना किस्मत बहुत अच्छी है चील माता। बचपन में हमको छोड़कर अपने माँ होने की जिम्मेदारी से बच गई और अब हमने निशाने से बच गई। पर चलिए कोई बात नहीं, आपने हमको दूसरा मौका नहीं दिया तो क्या हुआ, हम आपको एक और मौका देते हैं। अरे वाह, क्या कमाल का साथ दे रही है आपकी किस्मत। आपको निशाना बनाना सच में बहुत ही मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, हम भी आपके सुपुत्र हैं।
हम चाहें तो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, बदल दें। डर गई का? अरे आप हमारी माँ हैं, इतनी आसानी से थोड़ी कुछ होने देंगे हम आपको। पल पल तड़पे हैं आपके लिए, आपको भी पल पल धीरे धीरे तड़पाएंगे ना। पर वो जो आयुष्मान है उसको नहीं छोड़ेंगे हम। कहा है कि हमारा सारा हक आपने अपने लाडले आयुष्मान को जो दे दिया, उसको रास्ते से हटाएंगे तभी तो उसका हक हमको मिलेगा। ई घर, ई प्रॉपर्टी, उसका पैसा, उसकी पत्नी कहना भी। और सब कुछ जानते हुए भी आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। माई आपको तो हमारी बात पर भरोसा है ना? वो हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है। और आप उसके कपड़ों पे मत जाइए, वो बहुत शातिर है, उसने जरूर आपको दिखाने के लिए ही कपड़े बदले। कहना बेटा तू चिंता मत कर, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है और मेरा मन भी कह रहा है कि ये हमारा आयुष्मान नहीं है, लेकिन बेटा बिना सबूत के कुछ नहीं कर पाएंगे। कमला माई आप चिंता मत कीजिए, महादेव ने हमें इशारा दे दिया है कि ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं, और बस आप देखना बहुत ही जल्द हम इसे साबित करने का सबूत भी दे देंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।